Hello friends, welcome back to our channel Advent Technologies. Jewelry ERP software, India's most popular ERP software for jewelry billing for retailers and wholesalers. फ्रेंड्स, आज हम आपको ज्वेलरी ERP सॉफ्टवेयर्स के बारे में एक ब्रीफ में बताएंगे किस क्या क्या फीचर्स इस सॉफ्टवेयर में हैं और आप इसको कैसे इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए, बिलिंग करने के लिए। ये सॉफ्टवेयर बहुत ही पॉपुलर है फ्रेंड्स और अभी काफ़ी यूज में है, काफ़ी डिमांड में आ रहा है ज्वेलरी का। उसके रिगार्डिंग हमने सारी फीचर्स इसमें रखे हुए हैं जो भी कस्टमर की डिमांड आ रही हैं। बहुत ही फ्लेक्सिबल है, आप यहाँ पे इनको कैरेट के रेट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे गोल्ड 18 के 20 के ये लिखा है, यहाँ पे 16 के लिखा है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो इजीली आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके अलावा आपने यहाँ पे आइटम कैसे बनानी थी, ओपनिंग स्टॉक कैसे मेंटेन करना है। जैसे कि आपने अपने अपने ज्वेलरी शॉप में अगर ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो आपके पास पहले से बहुत सारी चीज़ें हैं, मटेरियल्स आपके पास ज्वेलरी का आइटम, तो उसको कैसे मेंटेन करेंगे। उसके लिए ओपनिंग स्टॉक एडिटर का भी यूज कर सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक एडिटर कैसे होता है, उसके लिए क्या करना है आपको, आपका अपना आइटम का नाम, टैग नंबर, ग्रुप नंबर यहाँ डाल के चेक करना होता है। तो ओपनिंग बैलेंस एडिटर, आपके पास किस किस अमाउंट में कितना बैलेंस है वो भी यहाँ पे आप डाल के कर सकते हैं कि आपके पास कैश इन हैंड कितना है। सपोज 50,000 रुपये आपके पास कैश इन हैंड है, यहाँ पे आप अपडेट कर दीजिए और इसको सेव कर दीजिए। तो ये आपका बैलेंस ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुका है। इसी तरह से आपको टैक्स के स्लैब चेंज करने हैं तो टैक्स के स्लैब भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको परचेज टाइप, सेल टाइप में चेंजेस करने हैं वो भी कर सकते हैं। परचेज टाइप, सेल टाइप क्या होता है, जैसे कि हमारा जीएसटी सीरीज है, सेल टाइप का नाम है जीएसटी सीरीज। सेल्स अकाउंट में जा रहा है तो इसमें हमारा टैक्स एक्सक्लूसिव है या टैक्स इंक्लूसिव है। अभी हमने टैक्स एक्स्ट्रा लगाना है तो एक्सक्लूसिव करना होता है। टैक्स अगर इंक्लूड करना है तो इसमें करेंगे। अगर आपको मैनुअल टैक्स लगाना है, इन केस टैक्स टू बी एडजस्टेड, तो यहाँ रखनी है। अगर आपको आइटम वाइज टैक्स लगाना है तो यहाँ रखना है। एग्जेम्प्ट करना है तो यहाँ पे करना है। तो जिस तरह से भी आप कंपोजिशन सेल में देख रहे हैं तो कंपोजिशन सेल कर सकते हैं। टैक्स पेड अगेंस्ट एडवांस रिसिप्ट इसमें कर सकते हैं। तो डोंट शो इन टैक्स रिपोर्ट ना दिखाए तो सेल्स और टैक्स अमाउंट विल नॉट बी शो इन एनी टैक्स रिपोर्ट, वो भी यहाँ मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से भी आप इस सॉफ्टवेयर को मैनेज करना चाहें आसानी से उसको सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे फुली ऑटोमेटिक मोड है। अगर आप इसको फुली ऑटोमेटिक मोड को हटा देते हैं तो आपको लोकल और सेंट्रल का देखना पड़ेगा कि आपका लोकल है कि सेंट्रल है। टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होगा, रिटेल इनवॉइस में होगा या टैक्स इनवॉइस में। तो ये ऑप्शन है, अगर आप क्लिक करते हैं तो जो होता क्या है, इस फुली ऑटोमेटिक मोड में क्या होता है, सॉफ्टवेयर अपने आप डिसाइड कर लेता है कि जो हमारा ये बिजनेस का मोड है, बी टू बी है या बी टू सी है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो बी टू सी या बी टू बी ऑटोमेटेड कर लेता है। सिमिलरली स्टेट कोड और जीएसटी नंबर जो पार्टी के होते हैं वो समय मास्टर्स में ऑटोमेटिकली भरे होने चाहिए, तभी वो मैनेज कर पाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपकी जीएसटी की रिपोर्ट भी तैयार कर लेता है। तो हम इसको फुली ऑटोमेटिक मोड में रखेंगे तो बेटर होगा, बिकॉज ऑटोमेटिक कैलकुलेशन वगैरह सारी चीज़ें हो जाएंगी। डिस्काउंट की सेटिंग है, टोटल बिल में अगर आप कोई डिस्काउंट देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर आपको इनवॉइस की नंबरिंग रखनी है प्रीफिक्स तो यहाँ पे रख सकते हैं, जैसे कि आपने रख दिया ए प्रीफिक्स रखेंगे और स्टार्ट करेंगे 01 से, तो अब जो बिल कटेंगे वो इस तरह से कटेंगे A01 के नाम से। यहाँ पे और भी है, वर्क्स इफ सेल्स बाउचर नंबरिंग इज सेट टाइप वाइज। सेल टैक्स ऑन बेसिक अमाउंट, अगर उसमें बेसिक अमाउंट लगाना तो यहाँ पे करें। इनवॉइस की हेडिंग क्या होगी, टैक्स इनवॉइस होगा या चालान होगा, वो यहाँ रख सकते हैं। पिक प्राइस बाय डिफॉल्ट फॉर दिस सेल, सेल टाइप, बेसिक प्राइस तो जनरली हम सेल टाइप पे ही रख लेते हैं। इस तरह करने के बाद इसको हम अपडेट कर देते हैं तो ये आपका सेल टाइप अपडेट हो जाता है। तो फ्रेंड, इस तरह से आप इसमें सेल टाइप भी मैनेज कर पाते हैं। चेक बुक का भी ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आप अपने बैंक का नाम, बुक का नाम, सारी चीज़ें आप यहाँ पे करके और अपडेट कर सकते हैं।
चेक ऑलरेडी है, तो इसमें अगर आपको दूसरा कोई और कंपनी का बैक लगाना है तो लगा सकते हैं। यहाँ पे कंपनी की इन्फो चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने गंगा ज्वेलर्स कर दिया और यहाँ पे हमने सिटी का नाम चेंज कर दिया, सिटी का नाम। और ये सारी चीज़ें चेंज करने के बाद हमने क्या करना है, स्टेट का नाम भी यहाँ पे सही करना है। ये जस्ट फॉर योर ट्रेनिंग कि कैसे इसको करना है। ऑटोमेटिकली यहाँ पे 3 है। इनके मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हो आप, मोबाइल नंबर भी लगा दीजिए चेंज करके। यहाँ पे आप दूसरा नंबर भी लगा सकते हैं। इस तरह से आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बैंक का यूपीआई डाल सकते हैं, पे नेम डाल सकते हैं, ईबे बिल लॉगिन डिटेल्स भी इसके अंदर है। और ये सब करने के बाद इसको अपडेट कर देंगे यहाँ पे। तो सिमिलरली एक कंपनी की अपडेशन भी यहाँ पे हो जाती है। इसी तरह से आपने देखा यहाँ पे सर्विस हेड, यहाँ पे सर्विस न्यू सीरीज की सर्विस दिया है, किस तरह की सर्विस आप दे रहे हैं। तो इस पे हमने जनरल ही रखा है, कोई सर्विस अभी हमने इस पे अपडेट नहीं किया है। ओपनिंग स्टॉक एडिटर है, आइटम है, आइटम ग्रुप है। जैसे आइटम ग्रुप में हमने बनाया है गोल्ड, सिल्वर, अलग अलग। तो आप इसको भी अलग अलग तरीके से बना सकते हो। जैसे हमने गोल्ड क्या है, कितने कैरेट का है, हमने यहाँ पे रख दिया है 22 कैरेट। सिल्वर क्या है, इस तरह से आप अपने अपने आइटम को रख सकते हैं। तो इस तरह से बेसिक सेटिंग है। अब हमें किसी फर्म का अकाउंट क्रिएट करना है। मान लीजिए हमें किसी फर्म का अकाउंट क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल और ए प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा ये खुल जाता है। यहाँ पे न्यू में क्लिक करेंगे और एक पार्टी का हम यहाँ पे अकाउंट नेम बनाएंगे। अगर आपके पास पहले से कोई जीएसटी नंबर है तो आप डायरेक्टली जीएसटी नंबर डाल के भी उसका डिटेल निकाल सकते हो। जैसे कि मैं जीएसटी नंबर डाल रहा हूँ और इसको जैसे ही जीएसटी नंबर डालेंगे और एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारा सॉफ्टवेयर है आपके कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे उठा लेता है और आपके सॉफ्टवेयर में डेटा फीड हो जाता है। अगर इसी के साथ साथ इन पार्टीज का कोई ओपनिंग बैलेंस रिमार्क डालना है तो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस कंपनी का ओपनिंग बैलेंस है 50,000 का, रिमार्क्स हमने यहाँ डाल दिया और कंटिन्यू कर दिया। इस तरह से देख रहे हैं आप कि स्टेट कोड, जीएसटी नंबर डालती ही स्टेट कोड, ओपनिंग बैलेंस, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है। अब अगर हमें कंपनी की ओपनिंग बैलेंस 50,000 है तो यहाँ पे हम डाल देते हैं और यहाँ पे जीएसटी नंबर भी आ चुका है, देख पा रहे हैं ये जीएसटी डीलर है, इनकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है। आप इस नंबर को यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हैं पोर्टल पे जाके। इसको हम सेव कर देते हैं। अगर इस पार्टी की फ़ोटो लगानी है तो आप इनके लोगो भी लगा सकते हो, इनकी फ़ोटोज़ भी लगा सकते हो अपने कंप्यूटर से। दोस्तों ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपने कंपनी के लोगो वगैरह भी लगा के सॉफ्टवेयर में अट्रैक्टिव तरीके से मैनेज कर सकते हो अपने सॉफ्टवेयर को। तो आप एक कोई भी लोगो लगा दीजिए, आप देख पा रहे हैं यहाँ लोगो भी आ गया और इसको हम सेव कर देते हैं। इस तरह से ऑटोमेटिकली एक पार्टी का अकाउंट आपके पास बन जाता है। तो आपको इस तरह से इसमें अकाउंट क्रिएट करना होता है। अब यहाँ बात करते हैं अकाउंट ग्रुप की। अकाउंट ग्रुप क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ बैंक अकाउंट है, प्राइमरी अकाउंट है, उसके अंदर कौन कौन से आएंगे, बैंक ओडी अकाउंट है उसमें कौन कौन से आएंगे, ब्रोकर के अंदर कौन कौन सा अकाउंट आएगा। तो इस तरह की कुछ बेसिक अकाउंट है जो कि सेल परचेज या जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग को मैनेज करने के लिए बने होते हैं। तो ऑलरेडी हम यहाँ पे बने हुए हैं, इनमें हम कोई छेड़खानी नहीं करते हैं। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि मास्टर्स मेनू में ये सारी सेटिंग वन टाइम की होती है। इसके बाद हम बात करें टू चेंज टुडे रेट। आप यहाँ देख रहे हैं चेंज टुडे रेट यहाँ पे दिया हुआ है, हमने कोई रेट अभी अप्लाई नहीं किया है। तो अगर हमें चेंज टुडे रेट करना है तो टुडे रेट यहाँ पे देखिए आप आ गया। यहाँ पे हमने अगर कुछ प्राइजिंग चेंज करनी है तो हम यहाँ चेंज करके अपडेट करेंगे तो ये रेट आ गया। अब अगर हमें कोई रेट फिर से चेंज करना है तो हम यहाँ बदल देते हैं। जैसे कि हमने इसको 5,000 को 4,500 कर दिया और अपडेट किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ 45 हो जाता है। चूंकि मार्केट टोटली वोलाटाइल है,
डे बाई डे इसकी प्राइस चेंज होती रहती है, गोल्ड वगैरह की, सिल्वर वगैरह, ज्वेलरी वगैरह की। तो दोस्तों आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आपने देखा कि हमने कैसे मास्टर मेनू को एक्सप्लेन किया। इसमें कंपनी की इन्फो है, आप कंपनी की इन्फो भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, और इसको आसानी से अपडेट कर सकते हैं। यूजर्स की भी हमारे पास प्रोफाइल्स हैं, जैसे हमने यूजर बना रखे हैं एडमिन, सुपर ऑपरेटर, ये तो ये भी आप चेंज कर सकते हो, जैसे इनको क्या पावर देना है नहीं देना है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मास्टर मेनू के अंदर के सारे फीचर्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अभी हम बात करते हैं कि हमारा आइटम कैसे बनता है। आइटम बनाने के लिए हमें यहाँ पे इस डैशबोर्ड में न्यू में क्लिक करना होगा। जैसे ही न्यू में आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे आइटम का नेम डालना होता है। जैसे मैंने एक आइटम बना के दे दिया रिंग, और ये रिंग कैसी है, ये आपकी 22 कैरेट की रिंग है, तो हमने इसको रिंग डाल दिया 22। आइटम प्रीफिक्स आप ऑप्शनल है, आप डालें या ना डालें, इसमें हमने यही नाम डाल दिया। यहाँ पे आपको आइटम ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा जो कि गोल्ड है। उस पे आपका क्या जीएसटी इस आइटम पे लग रहा है या टैक्स फ्री है। अगर जीएसटी लग रहा है तो हम इसको 3% सेलेक्ट कर देंगे। HSN कोड है, कोई शॉर्ट नेम डालना है तो डालिए, अदरवाइज ऑप्शनल है ये। यहाँ पे ओपनिंग क्वांटिटी कितनी है, अगर आपके पास पहले से 5 क्वांटिटी है तो डाल दीजिए। कितना वेट है आपके पास, 12 ग्राम है, वो डाल दीजिए। ओपनिंग वैल्यू कितनी है, ये सारी चीजें डालने के बाद आप आइटम को सेव कर देते हैं। और यहाँ लिस्ट में जाकर देखते हैं कि आपका रिंग 22 आपका ये वाला जो आइटम हमने 5 लिया है, ये वाला ओपनिंग स्टॉक में, ये ऑटोमेटिकली आपका अपडेट हो चुका है। अब सेम आइटम को अगर हम अपडेट करना चाहें कि मान लीजिए 24 कैरेट का था ये रिंग, तो हम इसको आसानी से अपडेट करके और यहाँ से सेव कर देंगे तो ऑटोमेटिक हमारा प्रोडक्ट अपडेट हो जाता है। अभी आप यहाँ पे आप देखेंगे अपने आइटम में तो आपके आइटम अपडेट हो चुके हैं। रिंग 24, ऐसे रिंग 22 पहले से बना हुआ था, पायल नाम का एक आपका आइटम बना हुआ है। तो इस तरह से आप इस आइटम को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो भी आइटम आपके पास बन चुके हैं इनको हम सेल कैसे करेंगे, क्योंकि आपके पास जो भी आइटम है उनको सेल करना होता है। तो सेल करने के लिए आपके पास एक व्यापारी होना चाहिए जिससे आप माल खरीदते हो, एक कस्टमर होना चाहिए जिसको आप बेचना चाहते हो। दो तरीके की सेल होती है, एक तो आप कैश बेच सकते हो या तो आप एक जीएसटी डीलर को भी बेच सकते हो। मतलब आप एक व्यापारी को B2B में बेच सकते हो और एक कस्टमर को बेच सकते हो कैश में। तो हम सेल में क्लिक करते हैं। सेल में क्लिक करने के लिए यहाँ पे न्यू में क्लिक करते हैं। जैसे ही न्यू क्लिक करते हैं हमारे पास करंट सिस्टम की डेट आ जाती है। सिस्टम की डेट आने के बाद आप यहाँ पे टर्म में जाते हैं, देख पा रहे हैं कि कैश और क्रेडिट दो ऑप्शन दिए होते हैं। अगर आपको किसी रिटेलर्स को सेल करना है, कस्टमर को देना है, तो आप कैश में भी सेल कर सकते हो और क्रेडिट में भी सेल करते हो। हम इसको कैश में सेल करते हैं। जैसे भी आप कैश में क्लिक करते हो, अपने कीबोर्ड से इंटर करते हो, आपके यहाँ पे देखिए सारे पार्टी के नाम और कस्टमर सप्लायर सब आ जाए। तो जो कस्टमर है वो कैश हमारा अभी कैश में सेल करना है। इंटर करेंगे, मेक श्योर यहाँ माउस को नहीं टच करेंगे, यहाँ अपने कीबोर्ड से इंटर करेंगे। तो यहाँ देखिए बिल नंबर आ गया, हमने बिल में प्रीफिक्स लगा दिया है AA। तो देखिए बिल नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पे AA आ रहा, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली कस्टमर की डिटेल पूछेगा आपसे, ये इंटर करके जब आते हैं तो यहाँ पे आपने कस्टमर का नाम डाल देना है, उनका एड्रेस डाल देना है। एड्रेस डालने के बाद उनकी सिटी का नाम डाल देना है, फोन नंबर डाल दीजिए उनका। ये इंफॉर्मेशन ऑप्शनल है, कोई मैंडेटरी नहीं है, आप ये डालें या ना डालें। उसके बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो हमें सिंपली अपना आइटम शॉर्ट की में क्लिक करना है, रिंग 24 कलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे हमारा इसका वजन कितना है। तो हमारा इसका जो वजन है 5.6 ग्राम का ग्रॉस वेट है। हमने इसमें क्लिक किया, यही हमारा, हमने इस सॉफ्टवेयर में सेट कर रखा है कि जो हमारा ये रिंग है जो गोल्ड है उसकी प्योरिटी कितनी है,
उसको प्योरिटी कितनी होती है जो हमारे उसमें मटेरियल मिक्स होते हैं, क्योंकि ये बनी हुई ज्वेलरी है, तो जो भी ज्वेलरी बनती है उसमें मिक्सअप रहता है, तो इसकी प्योरिटी कितनी है वो हमने सेट कर रखी है यहाँ पे। अगर आपको प्योरिटी की रिक्वायरमेंट इस सॉफ्टवेयर में नहीं है तो हम इसको सिंपली पीछे सेटअप से जाके हटा सकते हैं, तो आपसे प्योरिटी नहीं पूछेगा। अभी हमने इसको 90% की प्योरिटी दे दी, तो हमारा ऑटोमेटिकली नेट वेट जो है 5.040 ग्राम हो गया। यहाँ पे डायमंड लगा है तो आप डायमंड का वेट लगाइए। हमारे इस रिंग में कोई डायमंड नहीं है तो हम नहीं लगा रहे हैं। हमने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्वांटिटी 1 रखी है, तो आप कितना सेल कर रहे हैं उसके हिसाब से आप इसको अल्टरनेट चेंज कर सकते हो। यहाँ पे कोई आइटम का डिस्क्रिप्शन देना है तो आप हम दे सकते हैं। हमारे इस आइटम का नाम है गोल्ड रिंग पाई, ब्रांड है अपना, हमने बना रखा है। कोई पॉलिशिंग है तो आप पॉलिशिंग परसेंटेज लगा सकते हो, जैसे कि आपने 5% पॉलिशिंग लगा दी, उसका पैसा लग जाएगा। लेबर लगाना है, मेकिंग चार्ज जिसको हम बोलते हैं, तो आप लगा दीजिए यहाँ पे। तो 28 रुपये आपका लेबर चार्ज लग गया पर ग्राम के हिसाब से। हमारे गोल्ड की प्राइस हमने जो बताया था आपको कि 24 कैरेट का, हमने 54 लगा रखा है, ऑटोमेटिकली आ गया। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली हमारा बेसिक अमाउंट आ गया और जो टैक्स की वैल्यू हो वो आ गई। इस तरह से फ्रेंड 32,318 रुपए का आपका टोटल अमाउंट बन चुका है। टैग नंबर भी है सारा एक उसमें। अब इसको कस्टमर कैसे पेमेंट करता है, मान लीजिए कस्टमर ने इसको 25,000 रुपीज कैश पे कर दिया और बाकी 7 जो भी अमाउंट है वो बैलेंस कर दिया। इंटर करके आपको आना है और इसको सेव कर देना है। आप जैसे ही इसको सेव करेंगे तो आपकी एंट्री सेव हो जाएगी। आपसे पूछता है डू यू वांट टू प्रिंट, आप कहेंगे यस। प्रिंट करना है तो यस करेंगे। जैसे ही करेंगे तो आपके पास प्रिंटिंग बिल का पॉपअप यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे जीएसटी इनवॉइस है आपकी, आपको इसमें क्लिक करना है तो आप इसको प्रीव्यू देख पाएंगे। ये देखिए आपके पास रिंग 24 आपका आ गया और टोटल वैल्यू आ गई। कैश दिया है तो 25,000 रुपये कैश आ गया और यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। इस पे बैलेंस अमाउंट भी आ जाएगा, यहाँ पे हम बैलेंस लगा देंगे तो बैलेंस भी आ जाएगा। जीएसटी अमाउंट, जीएसटी अमाउंट आ जाएगा। तो इसको हर तरह की वैल्यूज को यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। फ्रेंड हमारे पास और भी ऑप्शन है अलग अलग फॉर्मेट के डिजाइनिंग का, वो मैं भी आपको चेंज करके दिखाता हूँ। हमारे पास बहुत सारे डिजाइन है, वो आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर देते हैं। तो जीएसटी इनवॉइस में चेंज करने के लिए हम यहाँ आपको दूसरी आरपीटी में दिखाते हैं कि कैसे हमारा सॉफ्टवेयर अलग अलग आरपीटी डिजाइनिंग की वर्क करता है। तो सबसे पहले हम अपने सॉफ्टवेयर के मेन फोल्डर में जाएंगे जहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर में आप देखेंगे कि आपका ज्वेलरी का सॉफ्टवेयर यहाँ पे रखा हुआ है। इसमें क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे अलग से और भी फॉर्मेट पड़े हुए हैं, जैसे हमने यहाँ रखा हुआ है जीएसटी इनवॉइस। आप इस इनवॉइस को सेलेक्ट कर लीजिए और ओपन कर दीजिए, यहाँ पे आपका आ जाएगा। इसको अपडेट कर देंगे। अब अगर प्रिंट करेंगे तो आपके पास डिफरेंट तरीके के फॉर्मेट आएंगे। जैसे कि हमने इसको एडिट किया, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं उसका जो पाथ है जीएसटी इनवॉइस है। इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एक अट्रैक्टिव डिजाइन में आपके सामने ये रिपोर्ट निकल के आ जाती है और इस तरह से आपने फॉर्मेट आता है। तो फ्रेंड हमारे पास बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, वो हम लगा के आपको दिखा सकते हैं। तो इस तरह से कंप्लीट हमारी सेल हो चुकी है। अब हमें अगली वीडियो में परचेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी हमारे पास अगर हम देखें कि हमारी सेल रजिस्टर में क्या क्या अपडेट हुआ है, कहाँ कहाँ चेंज हो रहे हैं, तो हम आपको आज की रिपोर्ट दिखाता हूँ। बिल नंबर A19 में हमने सृजन को ये रिंग बेची है। क्वांटिटी 1, ग्रॉस वेट, नेट वेट, प्योरिटी 90%, सारी इंफॉर्मेशन हमारी सॉफ्टवेयर में आपको डिस्प्ले हो जाती है कि नेट अमाउंट कितना है, टैक्स कितना है, बिल कितना हुआ है और लेबर अमाउंट कितना हुआ है। तो फ्रेंड्स आप इसको डिफरेंट डिफरेंट अगर आपके पास आइटम है तो आप यहाँ पे आसानी से सर्च भी कर सकते हैं और इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन हमने ऑप्शन ये देखिए। आपने अगर पूरा का पूरा रिपोर्ट प्रिंट करना चाहा तो डेली के सेल की सारी रिपोर्ट आपकी यहाँ पे निकल के आ सकती है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा हमारा सॉफ्टवेयर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई अपडेट रिक्वायरमेंट है तो बताइए, हम इसको आपको पूरी हेल्प करेंगे। सेकेंडरी आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, परचेज कर सकते हैं,
लोन भी इसमें मेंटेन कर सकते हैं, जीएसटी वाउचर मेंटेन कर सकते हैं, मटेरियल आप जो देते हैं वो भी इशू कर सकते हैं, पेमेंट कैसे लेंगे, पैसे देंगे, और आपको हर तरह की रिपोर्ट यहाँ मिलेगी, कैश बुक, ले लॉग बुक, लेजर, पार्टी वाइज। तो बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए अगली वीडियो के लिए। सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।